प्रातः क्लास चल रहा था 17/11/1967 शुक्रवार को 9वें पेज पर तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। बाबा ने पूछा, क्या तुम बच्चों को याद रहता है कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं? हम कोई कलयुगी थोड़े ही हैं। अगर ये भी बैठ करके याद करें तो भी खुशी का पारा बहुत चढ़े, परंतु नहीं, ये भूल जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि बुद्धि बाहर की दुनिया में चली जाती है, कलयुगी दुनिया में चली जाती है। जो कलयुग में रहे पड़े हैं उनके संग दोष में चली जाती है। तो संग दोष तो होता है ना बच्ची, है। एक होता है ज्ञान इंद्रियों का संग दोष, और एक होता है स्थूल कर्मेंद्रियों का संग दोष, और एक होता है मन बुद्धि का संग दोष। वो ज्यादा पावरफुल कौन सा है? जो ज्यादा असर डालता है वो है मन बुद्धि का संग दोष। तो संग तो है ही है ब्राह्मणों का भी, या तो कलयुगी दुनिया वालों के साथ है, या तो पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया वालों के साथ। और जो संग बताया वो नंबरवार सभी का संग है। कैसा संग? मन बुद्धि का तो रहता ही है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का भी संग प्रैक्टिकल में रहता है, और कोई कोई का तो फिर कर्म इंद्रियों का भी प्रैक्टिकल में संग रह जाता है। तो बताया पाप कर्म ज्यादा कब चढ़ता है? कौन से संग? हाँ, कर्मेंद्रियों का संग कर लिया तो पाप बहुत चढ़ जाता है, जैसे कि 5 मार से नीचे गिरते हैं। तो संग दोष तो है ही ना यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी। तो देखो, उसी समय में वहीं संग तारे और वहीं संग बोरे। क्या बताया? उसी समय में समय वही है ब्राह्मणों में। संग दोष का टाइम है, 1 सेकंड में बुद्धि कहां से कहां भाग जाती है। उसी समय में ये शूटिंग होती जाती है। संग तारे, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, नंबरवार तो है ना, तो उनके संग में आते हैं मन बुद्धि से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से। तो वो एक ही समय में क्या कहेंगे? संग तारे या बोरे? संग तारे।
और उसी 1 सेकंड में बुद्धि भाग जाती, मन भाग जाता है। हाँ, और ज्ञान इंद्रियों को भी कभी कभी भगा ले जाता है। कर्म इंद्रियों में भी संग दोष हो जाता है। तो वहीं संग तारे और वहीं संग बोरे, उसी समय में एक ही टाइम में देखो वही संग लग जाएगा क्या? हाँ, झट वो संग में चला जाएगा। वहीं संग लगेगा है, वहीं स्थान भी एक ही, स्थान भी समय भी एक ही, और वहां भी संग लगेगा, इस तरफ में भी चलेगा। इस तरफ माने किस तरफ? ब्राह्मणों की पुरुषोत्तम संगम की दुनिया है, और एक ही सेकंड में आएगा और एक सेकंड में चला जाएगा। आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। तभी तो बाबा कहते हैं ना, देखो कितने होते हैं ब्राह्मण जो हमको फारकती दे देते हैं। क्या ऐसे आना जाना बार बार करते रहते हैं तो अंजाम क्या होता है? फिर फारकती दे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। कितनी माताएं होती हैं, कितनों ने डाइवोर्स दिया होगा। पहले तो मन बुद्धि में ये पक्का करते आते हैं, निश्चय पत्र लिख करके देते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो। है जैसे भक्ति मार्ग में बोलते रहे, ये प्रभु जब आप आएंगे तो हम आपके ही बन के रहेंगे, और कोई संबंध से कोई के नहीं बन के रहेंगे। तो देखो अभी यहां ब्राह्मणों की दुनिया में हिस्ट्री देखो, कितनों ने डाइवोर्स दिया हो। तुमको हम लिस्ट बतावे ना, हम सबके फोटो लेते जावे, और यहां पर एक चित्रशाला बना के रख दे गए, डेट वाइज। हाँ, उनके स्थान वाइज कहां कहां के हैं। इतना इतना चित्र हैं, देखो किनके, जिन्होंने ये निश्चय किया क्या कि तुम ही हमारे सब कुछ हो। है सब कुछ हो माने तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे पति हो, सब संबंध तुम्हारे से हैं। फिर देखो इनके चित्र लटके हुए हैं, ढेर के ढेर चित्र हैं जो डाइवोर्स देकर के क्या चले गए। समझा ना? सो भी इतने चित्र हो जावेंगे कि ये दीवारें भी छिप जावेंगे। क्या इतने फोटो है इन दीवालों में लग जावेंगे कि दीवारें भी नहीं दिखाई पड़ेंगी, चित्र ही चित्र डाइवोर्स देने वालों के दिखाई पड़ेंगे, या तो फारकती देने वालों के दिखाई पड़ेंगे। मर जावे तो हम तुमको दिखलावे कि तुम आधा भी नहीं देखेंगे। क्या वो सारे चित्र आधे नहीं, तुम्हारा पेट भर जाएगा। हाँ, चौथा भी नहीं देख सकेंगे। जितने चित्र टांगेंगे भागने वालों के, डाइवोर्स देने वालों के, है और
फारकती देने वालों के, तो तुम आधे भी नहीं देखेंगे, चौथे भी नहीं देखेंगे। हाँ, ये इतने भागंती हो गए, पता नहीं कहां के थे और कहां चले गए। अब उनके एड्रेस ढूंढो तो पता नहीं कहां के कहां चले गए होंगे, है ना। कितना फोटो हम लेकर के कितना लेंगे और कितने दीवारों पर चिपकाएंगे। हमको तो रोज बैठ करके चित्र देखना, अरे ये इतना आता था, कैसी कैसी बातें बनाता था, बहुत प्यार दिखाता था, आज है ही नहीं, अरे ये चला गया। समाचार आया, अरे वो तो जाके शादी कर लिया, हाँ, या बिना शादी के ही गटर में गिर गया, समाचार आया। चलो निकालो उसका चित्र, फोटो निकालो, है? फेंको, यहां बाहर फेंको, है? अंदर नहीं लगाएंगे, बाहर लगाओ, बाहर, हाँ, बाहर में फेंको, बाहर में, हाँ। तो भी देखो कितनी मेहनत करनी पड़े, हाँ, उन चित्रों को बाहर फेंकने के लिए। हाँ, ढेर के ढेर हैं। तो कहते हैं ये सब फालतू हो गए, फालतू हो गए या काम के हुए, है फालतू। इतना चित्र निकाले है, इतने फोटो उतारे है, और ये करें, अरे ये ढेर सारी पंचायत। ज्ञानवत पत्रिका में कितने फोटो निकाले होंगे, निकाले ना। और बड़े बड़े प्रोग्राम किए, अखबार वालों ने कितने डाले होंगे, बड़ी पंचायत है। ये भी इनकी यादगारी कौन रखेगा, इतनी ढेर सारी, इतने चित्र निकाले और उतारें और ये करें, ये पंचायत है। हम अपने बाप को याद करें या इन डाइवोर्स देने वालों को, फारकती देने वालों को याद करें, इनके फोटो देखेंगे तो ये याद आएंगे कि नहीं। इन चित्रों को बैठ करके नीचे रखो, क्या, हाँ, और ऊपर फेंके, नहीं नहीं नहीं, तो तुमको लिखलावें कि ये देखो वंडरफुल बात है, बहुत आते हैं और बहुत फारकती दे देते हैं, कोई फारकती भी देते हैं, कोई डाइवोर्स भी देते हैं। फारकती कौन देते हैं? डाइवोर्स वो देते हैं जिन्होंने ये पक्का निश्चय कर लिया कि हम तो एक शिव बाबा के साथ पति पत्नी का संबंध बुद्धि में धारण करेंगे और कोई के साथ न इंद्रियों से, न ज्ञान इंद्रियों से, न कर्म इंद्रियों से संबंध जोड़ेंगे, तो वो डाइवोर्स देके चले जाते हैं। और जो बच्चे बनते हैं, बच्चे भी तो होते हैं ना, बच्चियां होती हैं ना, तो वो फिर ऐसी भी हैं जो पति का संबंध तो नहीं जोड़ा, मनसा में भी नहीं, कर्मेंद्रियों से भी प्रैक्टिकल नहीं, ज्ञान इंद्रियों से भी नहीं। क्योंकि जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका लगाव कहीं और लगा रहता है,
कर्मेंद्रियों का लगाव भी कहीं ना कहीं और लगा रहते हैं, तो वो डाइवोर्स देके चले जाते, वो फारकती देके चले जाते हैं। भाई ये माइयां भी डाइवोर्स दे देती है। हाँ, और ये ढेर बच्चे हैं जो फारकती दे देते हैं। क्या फारकती दे देते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं और तुम हमारे बाप नहीं। फारकती माने किसको फारकती दी जाती? बाप को फारकती दी जाती, माँ बाप को। तो बच्चे जो हैं वो हमेशा फारकती देते हैं, है? और वो कन्याएं माताएं जिन्होंने अपने अंदर पक्का धारण कर लिया कि अब तो हम इस जीवन में और किसी का वर्ण नहीं करेंगी, तो वो डाइवोर्स देती है। तो देखो ये ऐसे ऐसे अक्षर होते हैं ना, डाइवोर्स या फारकती। तो यहां तो बहुत ही हैं, ढेर के ढेर, समझा ना। यहां आए करके है, मिल करके कोई बाप के रूप में, कोई गोद में बैठते हैं पति के रूप में मिलते हैं, कोई बच्चे के रूप में मिलते हैं, मिल करके है। यहाँ गोद में बैठ करके अच्छी तरह से समझ करके प्रैक्टिकल में और मनसा से भी फिर फारकती, फिर डाइवोर्स दे देते। बहुत बच्ची, अरे बात मत पूछो। अरे वो बात तो शुरू से लेकर के चलती चली आई। कब से? शुरू से माने कब से? अरे कुछ याद है? कब शुरू? अरे वही भूल गए। हाँ, ओम मंडली से सन 36-37 से जब से ये है ईश्वरीय सत्संग शुरू हुआ है, प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संबंध, ईश्वरीय सत्संग। वो तो दुनिया में कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, वहां कोई प्रैक्टिकल में ईश्वर थोड़ा ही बैठा है। यहां तो ईश्वर बाप खुद कहते हैं कि मैं मुकर्रर रथ में आकर के है, शुरू से लेकर के अब तक पार्ट बजाए रहा। शुरू में जो आए है, वो भाग गए। ओम मंडली वाले सारे भाग गए कि नहीं? कोई बचे? सारे भाग गए, एकदम भट्ठी में पड़े है। अरे उनमें से भी कितनों ने डाइवोर्स दे दिया देखो है। जो आए थे ओम मंडली में, शुरू से लेकर के डाइवोर्स और ये क्या फारकती चली आ रही है, और चली ही आती है अब तक भी है, और चली आती रहेगी। क्या कि बंद हो जाएगी? है? चली आती है और चली आती रहेगी। नहीं तो बाप, कौन सा बाप है? कौन सा बाप? अरे हद का बाप। 84 जन्मों में हद के बाप हुए ना? नहीं, हाँ। और जो धर्म पिताएं हैं वो भी हद के कहेंगे कि बेहद के? 500-700 करोड़ के कहेंगे? कहेंगे नहीं, वो भी तो हद के हुए ना। तो बेहद का बाप कौन? कौन बेहद का बाप? हाँ, 2 बेहद के बाप है। एक साकार मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप, साकार मनुष्यों का बाप है, सारी 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है। पिता तो बाप ही हुआ ना। और जिसे
मुसलमान कहते हैं आदम, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, हिंदू लोग कहते हैं क्या, जगत पिता, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, और जैनी लोग कहते हैं आदिनाथ, आदि पिता, ऋषभदेव। तो देखो वो दो हुए, आत्मिक रूप में देखेंगे कि दो, और देह के रूप में देखेंगे तो एक। दैहिक माना जो निराकार बाप है, निराकार आत्माओं का, वो मुकर्रर रूप से किसी देह में प्रवेश करते हैं, तो वो भी बेहद का बाप ही हुआ ना, साकार हुआ या निराकार, कहेंगे साकार ही है। तो बेहद का बाप, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उससे नहीं। क्या कि दोनों निराकार आत्माओं से वर्षा लेते हैं, नहीं, उससे वर्षा नहीं लेते। वर्षा किससे लेते? उनसे, माने निराकार भी और साकार भी दोनों कंबाइंड हैं एक ही शरीर में। अर्जुन कह दो, अर्जुन के रथ में, तो उनसे हम वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा? हाँ, नंबरवार वर्षा है तो बाप तो देने के लिए आते ही है, विश्व की बादशाही का वर्षा। लेकिन विश्व का बादशाह तो एक बनेगा या सब बनेंगे? हाँ, एक ही बनेगा, बाकी नंबरवार। हाँ, कोई एक दिशा के मालिक बनेगा, कोई दूसरी दिशा, कोई पूर्व दिशा, कोई पश्चिम दिशा, कोई उत्तर दिशा, कोई दक्षिण दिशा का मालिक। हाँ, और बताया कोई तो पाताल लोक का एकदम गड्ढे। कौन सा? कौन सा है? कौन सा पाताल लोक? एकदम नास्तिक, किसी के ऊपर आस्था नहीं, कोई संबंधी के ऊपर आस्था, किसी के ऊपर डट के नहीं रहेगा कि आदि से अंत तक निभाए, नहीं। अब बताओ, उस बेहद के बाप को कौन छोड़ सकते हैं? अरे हद के 84 जन्मों के बाप को, उनमें भी जो सतयुग त्रेता के रामकृष्ण की दुनिया के बाप हैं, वो तो स्वर्ग की दुनिया, उन्हें तो कोई छोड़ने चाहेगा ही नहीं, उनसे तो स्वर्ग का सुख का वर्षा ही मिलेगा। बाकी जो द्वैतवादी द्वापर युग से जो धर्म पिताएं आते हैं, और जो मनुष्यों का राज्य स्थापन होता है, नरक का राज्य, नारकीय राज्य, उस नरक की दुनिया में भी जो भी बाप होते हैं वो हद के हुए ना, उनको तो छोड़ सकते हैं। धर्म पिताओं को भी छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं? कन्वर्ट होते हैं तो छोड़ते हैं कि नहीं? छोड़ देते हैं। तो उनको छोड़ देते हैं। बाकी बेहद का जो है, जिसकी कोई हद है ही नहीं, 500-700 करोड़ का जो बाप है, उसको तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो भी देखो माया कितनी हरखण है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम मुझे कहते हैं सर्वशक्तिवान। क्या कहते हैं? तुम बच्चे मुझे क्या कहते हैं? बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहे तो माया को, हाँ माया को कंट्रोल कर दें और माया हमको अपनी तरफ न खींचने पाए। तो मुझे कहते हैं आप तो सर्वशक्तिमान। बाबा कहते नहीं बच्चे, अरे सर्वशक्तिमान कोई ये कम थोड़े ही है? कौन? ये माया। हाँ, अरे ये माया बड़ी सर्वशक्तिवान है। कितना हिसाब बताएगा ना, कितनी सर्वशक्तिवान है।
तो बच्ची अभी बतावे हैं अगर बच्चों को है तो आधे से तो जास्ती माया हराए करके ले जाती है बच्चों। क्या आधे से जास्ती बच्चों को हराए करके ले जाती है ना, बहुतों को ले जाती है। तो मनुष्य तो प्रभु को क्या समझते हैं, है? क्या समझते हैं प्रभु को? प्रा माने प्रकट रूप से, भू माने पैदा होने वाला। उसको कोई व्यक्ति पैदा नहीं करता। कौन कौन? प्रभु। वही जो दोनों निराकार आत्माएं हैं ना, श्रेष्ठ के श्रेष्ठ, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो दोनों जिस मनुष्य शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं वो प्रभु हुए। प्रकट रूप से भू माने पैदा होने वाले। उन दोनों को कोई पैदा करता है, संसार में प्रत्यक्ष करता है? नहीं तो दुनिया में तो माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, और उन दोनों को न निराकार शिव ज्योति बिंदु को कोई पैदा करता है, और न जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको कोई कहेगा कि हमने पैदा किया। कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उस प्रभु को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं वो ईश्वर को? ये है, ये ऐसे है, ये सर्वशक्तिवान है। पर बाबा कहते हैं मुझे बताते ही कहाँ हो तुम बच्चे, है? अरे अपने दिल पर तो हाथ रखो, है? ए बाबा, हाँ हुकुम करते हो जैसे, है? ये पतित पावन आओ, मुझे हुकुम करते हो ना, 2500 वर्ष हुकुम करते रहे, और अभी मैं प्रैक्टिकल में आ भी गया हूं, है? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो आओ, अब बताओ मैं कहाँ आऊं, है? और किसके ऊपर विश्वास करूं, किसके ऊपर आऊं, किस में प्रवेश करूं, कहाँ आऊं? बताओ, तुम ही बताओ। जो आते हैं वो आ जाते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं, और कल भाग जाते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, फारगति दे देते हैं। तो बताओ मैं कौन से शरीर रूपी रथ में कहाँ आऊं? बताओ कहाँ आऊं, माने वो स्थान बताओ, उसका एड्रेस बताओ, उस व्यक्ति का कहाँ? अरे पता हो तो बताओ। कुछ पता है? नहीं पता, सब भाग जाते। हाँ बताया, हाँ आओ, कहते हैं पतित दुनिया में आओ। अच्छा ठीक है, मैं स्थान भी पतित बता देता हूं। जो तुमने पतित दुनिया में बुलाया तो गंध ही गंध की दुनिया जहां लगी पड़ी है वहां आ जाता हूं। वो सारी रेलवे लाइन में जितने भी स्टेशन हैं या आसपास के गांव हैं, क्या नाम लगा पड़ा है? गंध गंध गंध। क्या क्या गंध पता है? कास गंध, दुड़वारे गंध है, अली गंध है, नाम है ना, कायम गंध है, खुदा गंध। अरे भाई खुदा का गंध, वो तो मुसलमान कहते हैं। हाँ मुसलमान कहते हैं, मुसलमान गंध करते रहते हैं, समझते हैं खुदा ने गंध की होगी। हाँ तो खुदा, कमाल गंध। अरे बाप रे, कमाल की गंध। ऐसे ऐसे नाम रखे हुए। तो देखो पतित दुनिया में आ जाऊं, आता हूं पतित दुनिया में। तुमने बुलाया ना पतित दुनिया में,
तो मैं पतित से पतित दुनिया में आ गया है। और फिर कहते हो कि बहुत ऊंची पतित दुनिया है। तो मैं कहता हूं हाँ आखिरी तो मैं फिर कहां जाऊंगा? हाँ, जहां पतितों का पहाड़ इकट्ठा होता है, माउंट आबू। क्या नाम रख दिया? माउंट माने पहाड़। किसका पहाड़? आबू, जिनके अंदर दुनिया की सबसे जास्ती बदबू भरी हुई है, बहुत व्यभिचारी बन जाते हैं अंतिम जन्म में। हाँ, उनके बीच में हाँ उस माउंट आबू में आ जाता हूं फिर अंत में। तो तुम हुक्म करते हो ना, क्या हुक्म करते हो? पतित दुनिया में आओ तो मैं आता हूं। आओ, हाँ आएंगे। पीछे देखो बुलाते कहां हैं? पीछे आदि में तो चलो कहां बुलाया? जहां आए। ओ मंडली कहां थी? सिंध हैदराबाद। यहां है डर आबाद। क्या कौन सा डर आबाद है भाई? मुसलमान बहुत रहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। और वो हो भी गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, तो बंटवारे में क्या फिर डर पैदा हो गया कि नहीं? है डर आबाद। तो देखो आदि में तो वहां बुलाया तो वहां आया। तो आदि में बुलाया तो कहां आदि में आया? सिंध हैदराबाद। सिंध हैदराबाद में जो ब्राह्मण होते हैं, सिंधी ब्राह्मण, वो कलिया, मछलिया, अंडा, गोश्त, शराब सब खाते पीते हैं कि नहीं? हाँ खाते पीते हैं। क्योंकि पश्चिमी देशों से जो मुसलमान आए हैं, दूसरे धर्म वाले आए, तो उनका संग का रंग उनको पहले लगा, भारतवासियों को तो बाद में लगा। तो उनके संग के रंग में रहे, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, कपड़े लत्ते सब सीख गए पहनना, खाना पीना। तो देखो उन सिंधियों में आया हूं पहले पहले। अब पीछे कहां आता हूं? पीछे तो मैं वहां आता हूं जहां गंद करने वालों का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। क्या? हाँ। तो बाप कितना अच्छी तरह से समझाते, समझा कि नहीं समझा? हाँ, और ये बात गीता में भी लिखी हुई है। क्या? गीता में भी लिखी हुई है, एक श्लोक पूरा दिया हुआ है। मैं कहाँ आता हूँ, किस में आता हूँ, कैसा है, कैसा पार्ट बजाने वाला है, उसका स्वभाव संस्कार कैसा है, उस श्लोक में सब कुछ बता दिया। हाँ, तो देखो कहाँ बुलाते हो। कभी मुझे स्वर्ग में बुलाया तुम बच्चों ने? जहां तुम सुख ही सुख में रहते हो वहां कभी नहीं बुलाते हो। कहां बुलाते हो? इस नरक की दुख की दुनिया में जब बहुत दुख हो जाता है, घोर नरक होने लगता है, तब तुम बुलाते हो। स्वर्ग में कभी नहीं बुलाया। तो ये तो गायन है कि भाई, क्या गायन है? गायन याद है? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, गाते हैं। क्या? अरे गायन याद नहीं रहा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जब सुखी थे स्वर्ग में तो कोई मेरे को याद नहीं करता। और जब दुखी हुए द्वैतवादी द्वापर युगी, जब से दूसरे दूसरे धर्म, दूसरी दूसरी भाषाएं, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के द्वैतवाद उन्होंने फैलाया, तो फिर दुख होने लगा। दो धर्म होंगे, दो राज्य होंगे, दो दो भाषाएं होंगी, तो झगड़ा होगा कि नहीं? तो झगड़ा होगा आपस में, तो दुख बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो दुख में तो मेरे को बुलाने लगे, कितना सिमरण स्मरण करने लगे मेरे को। स्वर्ग में तो स्मरण ही नहीं करते, याद भी नहीं करते थे। तो ये फिकरा बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में। क्या? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे
न करो। क्यों, ऐसे क्यों करते हो? मुझे सुख में क्यों नहीं याद करते हो? है? अरे इस दुनिया में भी, नरक की दुनिया में भी जो सुखी लोग हैं ना, वो मुझे ज्यादा याद करते हैं कि दुखी लोग याद करते हैं? दुखी लोग याद करते हैं। और सुखी लोग अगर याद भी करेंगे तो घंट बजाएंगे मेरे मुंह के चित्र के ऊपर और मूर्ति के सामने, मोहड़े के सामने, और बुद्धि कहीं दूसरी जगह धरी हुई होगी। ऐसे करते रहते हैं। तो देखो, हाँ, पुरानी दुनिया में मुझे बुलाते हो, अरे थोड़ा नई दुनिया में भी तो मैं देखूं, नई दुनिया भी तो मैं देख लूं तुम्हारी, तुम कैसे रहते हो, कैसी है। गीत बनाए लेते हैं दुख की दुनिया, कैसे कैसे बढ़िया गीत बनाते। बैकुंठ करो गुजरान कृष्ण भगवान यही समझाना, भारत में अब मत आना। इतना दुख हो गया। कैसा कैसा दुख हो? हाँ, अगर भारत में यदि तुम आओगे और चुरा के माखन खाओगे तो चोरी में जेल, जेल में चक्की तुमको पड़े चलाना, भारत में अब मत आना। देखो कैसे बढ़िया बढ़िया गीत बनाए, कहते दुख की दुनिया में आना नहीं। अरे बुलाते भी जाते हैं, फिर ऐसे गीत भी गाते जाते हैं कि हम मत आना, यहाँ बहुत ज्यादा दुखी हम हैं और तुम भी बहुत दुखी हो जाओगे। क्या? जिस तन में आओगे ना, वो तन को भी बेचारे को बहुत दुख झेलना पड़ेगा। हाँ, तो बाप कहते हैं कि सुख की दुनिया में तुम मुझे बुलाओ तो मैं भी सुख की दुनिया देख लूं। अब मैं आंखों के बगैर कैसे देखूंगा? मेरे को तो ना आंखें हैं, ना कान हैं, ना अंग हैं, मेरे को शरीर ही नहीं है। मैं तो विदेही हूं, विपरीत देह। मुझको देह है अपनी नहीं, तो शरीर बगैर कैसे देख सकेंगे? तो यही विचार करो। क्या? ये विचार करो कि मैं किस में आऊं। यहाँ जो आते हैं वो आज आते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, कल भाग जाते हैं। और दुनिया में लोग पूछते हैं क्यों अब नहीं जाते वहां, तो कहते हैं अरे हमको गलत फहमी हो गई थी, हम गलत जगह चले गए थे गलती से, अब हम उधर नहीं जाने वाले। ऐसे ऐसे झूठी झूठी बातें बनाई देते हैं। तो बाबा पूछते हैं विचार करो थोड़ा, मैं किस में आऊं, मैं किस स्थान में आऊं। है। अगर सिर्फ बुद्धि कि जब भी बुलाते हो तभी ये तो ख्याल तो करो बुद्धि से कि हम किसको बुलाते हैं, है? और कहां बुलाते हैं, माना किस स्थान में बुलाते हैं। पतित दुनिया में बुलाते हैं, है? और किसको बुलाते हैं? वो तो निराकार है, निराकार को बुलाना का मतलब कुछ हुआ बेटा? निराकार आत्मा, उसको बुलाओ जिसने शरीर छोड़ दिया हो, ए आत्मा इधर आओ तो आएगी। ऐसे ही आत्माओं का बाप परमात्मा, उसको बुलाओ, ए परमात्मा आओ, तो उसको न कान है, सुनेगा, आएगा नहीं। तो बताया किसको बुलाते हैं, जरा विचार करो। और किस स्थान में बुलाते हैं? बुलाते हैं, है? ये किसी को ख्याला तो होगा, है? ये बात का किसी को ख्याला तो होगा कि मैं किस तन में आऊं, किस में आऊं। यहां तो सब आते हैं, सब भाग जाते हैं, आज आते हैं कल भाग जाते हैं। उनके भाग जाने का भी कोई टाइम पक्का निश्चित नहीं। तो ये किसको ख्याल आता है क्या?
कि मैं किस में आऊं और कौन से स्थान में आऊं। जिसमें आऊं उसका एड्रेस तो चाहिए ना। हा? बिल्कुल नहीं जानते। बस ये एक टेव पड़ी हुई है। क्या 2500 साल की आदत पड़ी हुई है। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम गीत गाते रहते। अब पतित पावन सीताराम बाप आकर के यहां कहते हैं, वो तो ड्रामा समझाए देते हैं। क्या ड्रामा समझाए देते कि वो जो तुम भक्ति मार्ग में गाते रहे, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, वो अभी समझाते भी रहते हैं कि वो पतित पावन सीताराम क्यों कहते हो। है? वो सीताराम तो देहधारी है। देहधारी आत्माएं देहधारियों को सुख की दुनिया में ले जाएंगी। है? खुद ही दुखी हैं तो दूसरों को सुख दे सकेंगी, शांति दे सकेंगी? नहीं। सुख शांति तो वो ही दे सकता है जो सदा काल क्या आनंद में शांति में रहता हो। हाँ। तो बताते हैं कि मैं जिस तन में भी आता हूं उसमें सदा शांत रहता हूं और सदा आनंद में ही रहता हूं। मुझे कोई दुख महसूस होता है क्या? नहीं महसूस होता। तो समझा देता हूं कि वो गाते हैं, जानते नहीं हैं कि वो पतितों को पावन बनाने वाले सीता और राम साकार में कौन है। कोई है या नहीं है? हाँ है, समझा देते हैं। ये तो फिर भी आना ही पड़ेंगे ना। है? आगे भी आते रहेंगे कल्प कल्प। कोई सुख में तो सिमरन करेंगे भी नहीं। है? कल्प कल्प आएंगे तो कोई मुझे सुख की दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में मुझे याद करेंगे, सिमरन करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं कोई आएंगे। समझा? नहीं। तो आता हूं फिर ये भी बाप समझाए देते। हाँ, रोज रोज तुमको समझाते। क्या समझाते? रोज रोज तुमको यही बात समझाते हैं कि मैं किस तन में आता हूं और किस स्थान में आता हूं। उस तन का जो परमानेंट स्थान है वो कहाँ है, मैं कहाँ आता हूं बताता हूं ना। जहां आता हूं वहां बहुत यादगार बनी हुई है। कहाँ है बताओ? बहुत यादगार बनी हुई है उस राज्य में, स्टेट में है, यूपी में। हाँ, नाम यूपी क्यों पड़ा? हाँ, कंपल्सन कर देता हूं। यू कोई पिए या न पिए, लेकिन तू, तेरे को तो पीना ही पीना है। क्या? यूपी पीना ही पड़ेगा। कब तक? जब तक जीना है तब तक। वो कौन है तू? तू एक को कहा जाता है या बहुतों को कहा जाता है? एक को कहा जाता है। अरे यहां तो सब आते हैं, आज आते हैं कल भाग जाते हैं। वो तू कौन ढूंढे? इनमें से ढेर सारे फोटो लगाए रखे हैं, ढेर सारे फोटो बाहर फेंक दिए हैं। कहाँ ढूंढे? उनमें कौन है? और वो तो भाग जाने वाले हैं, ढूंढने का सवाल ही नहीं। तो बताया ड्रामा प्लान अनुसार मैं समझाता ही रहता हूं, कल्प कल्प समझाता रहता हूं। 17/11/1967 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। ये ड्रामा का प्लान ही ऐसा है कि मैं समझाता रहता हूं। कब तक समझाता रहता हूं? जब तक जीना
जब तक 500-700 करोड़ जिंदा रहते हैं तब तक मैं समझाता ही रहता हूं। नहीं, हाँ चलो मुकर्रर रथ से नहीं समझाता हूं तो भी टेम्परेरी रथ से समझाता रहता हूं या नहीं? नहीं, समझाता रहता। एक सेकंड भी जो पास्ट होता है वो सेकंड ड्रामा के प्लान अनुसार पास्ट होता रहता है ना बच्चे? तो सिर्फ समझाने के लिए बच्चों को आता हूं, क्या ऐसे नहीं सुना के चला जाता हूं ब्रह्मा के तन में है? और तुम्हारा काम पूरा हो जाता है? नहीं, जो सुनते हैं और सिर्फ दूसरों को सुनाते हैं, क्या सुनते तो हैं और सुनाते तो हैं, वो कौन है? कौन से संप्रदाय के? सुनते बहुत हैं, सुनाते बहुत हैं, कानों से सुनते, उनमें अव्वल नंबर भी कोई है उसका कान, हाँ जो ये दूसरे धर्म वाले हैं ना, मुसलमान वगैरह, वो कथा कहानियां बनाते हैं, उसमें उसके बड़े लंबे लंबे कान बड़े बड़े दिखाए। हाँ, और भारत में भी है, हाँ उसके बड़े लंबे और चौड़े कान दिखाए। किसके है? याद है? नहीं, गणेश के दिखाए है ना। हाँ, तो बहुत सुनता होगा, बहुत सुनाता होगा, और उसने सबसे जास्ती सुना होगा, और सबसे पहले उसके कान सुनते हैं, और सबसे पहले हाँ सुनते भी हैं और वो सुनाता भी, और सबसे जास्ती सुनता है सुनाता है। तो बताया वो समझाता नहीं है क्या? लेकिन मैं ऐसे मुकर्रर रथ में आता हूं जो सुनता भी है, सुनाता भी है, समझता भी है, जो मैं सुनाता समझाता हूं, और दूसरों को समझाता भी है। तो वो फिर समझाने के लिए बच्चों को आते हैं परमानेंट मुकर्रर रथ में है। किस लिए? किस लिए आया? अरे मीठे मीठे कांटे कांटे जैसे बच्चों को फूल बनाने के लिए आया। बनाया या नहीं बनाया? 500-700 करोड़ में से कोई ऐसा रह जाएगा जिसको कांटे से, कांटे दुखदाई होते हैं ना, हाँ हाँ, तो दुखदाई कांटे से सुखदाई आत्मा पहले जन्म में जन्म लेने वाली नहीं बना के जाता हूं। ऐसी कोई आत्मा होती है? नहीं। सब आत्माओं को कांटे से दुखदाई से सुखदाई सुख देने वाली आत्मा बना के जाता हूं। बनाया था कल्पूर्व में भी, बनाए रहा हूं, और अगले कल्प में भी बनाता रहूंगा। अभी ये बात समझते तो हो ना है? हम यहां आते हैं बाबा के पास दैवी फूल बनने के लिए, क्या ऐसे नहीं आसुरी धर्मों के फूल बनने के लिए। होते वहां भी हैं पहले जन्म में सब फूल है, हाँ, उनमें भी पुरुष चोले हैं, वो तो कुछ न कुछ फिर भी कांटे लगाने वाले होते हैं। लेकिन जो स्त्री चोले हैं वो तो कन्याएं होती है ना, पहले जन्म लेंगी तो कन्याएं होंगी ना, हाँ, तो उनको क्या कहेंगे? असली फूल या कांटा? क्या कहेंगे? फूल ही कहेंगे ना, हाँ। तो वो तो आसुरी फूल हो गए। फिर भी एक जन्म में फूल जैसे हल्के फुल्के रहते हैं, सुखदाई रहते हैं, फिर अगले जन्मों में दुखदाई हो जाते हैं। तो तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आसुरी फूल बनने के लिए आपके पास नहीं आए हैं, हम कैसे फूल बनने के लिए आए हैं? दैवी फूल बनने के लिए आए हैं, है ना? हाँ, तो कितने होते हैं दैवी फूल? कुछ पता है? हा? उन दैवी फूल में तुम्हारा नंबर कुछ पता चला? नहीं पता चला। अरे कितने होते हैं दैवी फूल? अरे झट से लिख देना चाहिए, 108 दैवी फूल होते हैं।
और बाकी सब दुखदाई होते हैं। अरे अरे टोटल मिला के देखें तो 33 करोड़ देवी देवताओं की आत्माएं दैवी फूल हैं। क्या भले कलयुग के अंत में नीचे उतरती हैं आत्मलोक से, तो भी दूसरों को सुख देने की सोचते हैं या दुखदाई बनते हैं? हाँ, सुख देने की बात ही सोचते हैं। वो हैं देवी देवता सनातन धर्म के, लेकिन उनमें भी नंबरवार हैं। क्या? कैसे नंबरवार? जब मैं आता हूं ब्रह्मा के मुख से, है 4 मुख वाले ब्रह्मा के मुख से सुनाता हूं, तो वो नंबरवार कुरी के ब्राह्मण बन जाते हैं। क्या? नंबरवार कुरी के ब्राह्मण बनते हैं तो नंबरवार कुरी के देवता बन जाते हैं। 9वीं कुरी के ब्राह्मण बनेंगे तो कलयुग के लास्ट में ही आवेंगे ना? है? हाँ, कलयुग के लास्ट में भी आते हैं। तो बताया, हाँ कोई तो उनमें ऐसे भी हैं, है जो 9-10 करोड़ की लिस्ट में है, 33 करोड़ में से। वो ऐसे हैं जो स्वर्ग में रामकृष्ण की दुनिया में त्रेता के अंत तक भी आते, अंतिम जन्म में। हाँ, है ना? तभी बाबा कहते हैं अपने घर में भला चित्र तो रख दियो, है जो घड़ी घड़ी देखो और समझो कि हम ये देवता बनते हैं, है? बाबा द्वारा। द्वारा, द्वारा माने मीडिया। कौन मीडिया हुआ? बाबा। बाप नहीं, आत्माओं का बाप मीडिया नहीं बनता है। वो तो किसी में प्रवेश करके, हाँ, मीडिया कहा जा सकता है कि उसके द्वारा, हाँ, हम ये देवता बनते हैं। ये कितना सहज बनाया हुआ है? बनाया हुआ है ना? हाँ, ये कितने युक्ति से बनाया वो चित्र, वो भी तो देखो ना। चित्र याद आया? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया ना, साक्षात्कार में बनवाया ना, तो ये कितने युक्ति से बनाया। वो चित्र तो अभी देखो ना, ख्याल में तो आता है ना तुम बच्चों को, है कि वो चित्र भी बदल दिए। हाँ, जो नीची कुरी के ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण सो नीची कुरी के देवता बनते हैं, तो वो उन चित्रों को भी बाबा भले समझाते हैं ये फीचर्स लक्ष्मी नारायण के बदलने नहीं चाहिए, जो मैंने साक्षात्कार से लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवाया, लेकिन वो बदल देते। क्या? कन्वर्टेड है ना, तो यहां कन्वर्ट होते हैं तो वहां भी वो अपने जो राजा होंगे ना, सतयुग में भी नीची कुरी के देवता बनेंगे कि ऊंची कुरी के? नीची कुरी के जो राजा होंगे वो उनको याद करेंगे, उनके ही चित्र बना लेंगे। तो चित्र बदल देते हैं। अब उन्हें पता तो है नहीं, मैं तो साक्षात्कार से असली चित्र बनवाए देता हूं, फिर भी असली तो एकदम नहीं कहेंगे। असली तो फिर जब तुम्हारा विष्णु लोक स्थापन होगा तब ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो तुम देखते हो, ये तो रोशनी की दुनिया में खड़े हैं। कैसी दुनिया में? हाँ, ज्ञान की रोशनी चारों तरफ है इनके वायुमंडल में, अज्ञानता की तो कोई बात है ही नहीं। तो बच्चों को ये चित्र बड़े युक्ति से बना के दिया है। ये तो देखो क्या चित्र हैं जो बाबा ने साक्षात्कार से बनवाए। जानवर, राक्षस, सूकर, कूकर, जूकर, अरे 10 शीश, 10 घोड़े, है घोड़े का चित्र बनाए देते हैं भगवान के, गधे का, उल्लू का, हाँ, और शरीर उनका देवता का दिखाई देते हैं। ये क्या चित्र बनाए हैं भक्ति मार्ग वालों ने, है? और बाबा देखो तुमको कौन से चित्र बनाए के दिए साक्षात्कार में, है? कौन से बढ़िया है, कौन से चित्रों में असलियत है?
कौन से चित्रों में तुम असली बात समझा सकते हो? है? तो कोई एक भी चित्र ये भक्ति मार्ग में करेक्ट बने हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ एक भी चित्र करेक्ट नहीं है क्या? है नहीं। अगर समझो कि तुम बोलेंगे लक्ष्मी नारायण का चित्र करेक्ट है, तो कौन कहते हैं करेक्ट है? बिरला मंदिरों में जाकर के देखो, वो करेक्ट चित्र है क्या? किसको भी पता नहीं है ये लक्ष्मी नारायण है कौन है। जो नर से डायरेक्ट नारायण बन गए, या किसी माँ बाप से जन्म लेकर बच्चे नहीं बने क्या? हाँ, बच्ची नहीं बनी है क्या? नर से डायरेक्ट नारायण उसी जन्म में बन गए, और नारी से उसी जन्म में उसी शरीर से लक्ष्मी बन गई। तो कोई को इस बात का पता नहीं है। ओम